मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट सेक्शन के चैनल में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये वीडियो रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। तो पहला पहले जो कोड करते हैं हम लोग अपना जो वर्ड है ना, डेली का क्यूज वर्ड है ना, उसको कोड कर लेंगे। तो अपने आप पर उतना ही मेहनत करो, है ना, जितना कि अपने काम पर करते हो। अपने आप पर बोला गया है, अपने आप पर उतना ही समय दो, अपने आप को परफेक्ट बनाने में समय दे दो, है ना। जितना पे अपने काम पर करते हो और एक्स्ट्रा काम पर जितना मेहनत करते हो उतना अपने आप पर मेहनत करो। चलिए अब हम देखते हैं अगला करंट का क्वेश्चन हम लोग शुरू से। तो पहला जो करंट है, हाल में हिमालयी नदियां घाटी में विस्तार की सैटेलाइट इमेज किसने प्रस्तुत की है? तो वो हमारा इसरो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, है ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उन्होंने क्या किया है कि हिमालय जितने भी नदी घाटी है उसका जितना भी पहचान करके, है ना, और सारा इमेज सैटेलाइट इमेज है जो प्रस्तुत किया है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में फास्ट मूविंग, है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी के खिलाफ, है ना, सरकार ने सक्रिय होने की सलाह दी है। तो कौन सरकार को सक्रिय होने की सलाह दी है? सुप्रीम कोर्ट। और ये कहानी क्यों चला है? क्योंकि भ्रामक विज्ञापन, है ना, नेस्ले, है ना, नेस्ले एक कंपनी है जो काफी चीजें प्रोडक्ट बनाती है। और इसका जो प्रोडक्ट है काफी जो बच्चे लोग यूज करते हैं, चॉकलेट वगैरह, है ना, इसके लिए वो पूरा का पूरा भ्रामक विज्ञापन, उसके जो चॉकलेट में चीनी काफी मात्रा में चीनी मिला है। मतलब जितना लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट के ऊपर उससे ज्यादा मात्रा में चीनी मिला है। ऐसे बच्चों को काफी नुकसान होने का खतरा रहता है। अब इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है सरकार को निर्देश दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है ना, ICUN किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये नीलगिरी तहर जो है ICUN के लुप्तप्राय श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में? लुप्तप्राय। अब वन संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान दीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1972, है ना, अनुसूची वन के तहत ये सूचीबद्ध किया गया है। और वर्तमान में दो राज्य हैं, कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, ये दोनों राज्य में नीलगिरी तहर का जो है खतरे में है ना। सबसे छोटी आबादी, मतलब 3100, मात्र 3100 वर्तमान में ये नीलगिरी तहर है, ये बच रहा है। और इसमें काफी गिरावट आ रही है, तो ये देखने वाली बात है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है चरम मौसम की स्थिति कौन सा आर्थिक संकट, है ना, चरम मौसम की स्थिति कौन सा आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है? तो मुद्रास्फीति और मंदी। ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, है ना। मुद्रास्फीति, मुद्रा का दर गिरना, है ना, और मंदी, है ना। तो ये जो है पिछला बार में 5.1 घटकर, मार्च में घटकर 5.1 से घटकर 4.2 पर आ गई है ना। तो ये शायद मौसम के कारण भी हो सकती है। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैमपेज मिसाइल, रैमपेज मिसाइल जो रैमपेज मिसाइल, है ना, कैसा मिसाइल है? देखिए मिसाइल के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं मिसाइल के। और ये जो रैमपेज मिसाइल है ये कहाँ का है? सबसे पहले ये जानने लेना जरूरी है। तो ये इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल। ध्यान दीजिएगा, रैमपेज मिसाइल कहाँ का है? इजराइल। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, इजराइल और ईरान, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। और इस युद्ध में इजराइल ने ईरान पर रैमपेज मिसाइल से हमला किया है। कौन सी मिसाइल से? रैमपेज मिसाइल से। और ये रैमपेज मिसाइल है 190, है ना, मील, है ना, का मारक क्षमता है इसका। कितना? 190 मील का मारक क्षमता है। और कैसा मिसाइल है? तो हवा से सतह पर मार करता है ये। कैसी मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AMU, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, AMU का मतलब
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति मतलब चांसलर कौन बने हैं? तो वो है नाइमा खातून। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पहली महिला कुलपति बनी है एएमयू की, है ना? पहली महिला कुलपति बनी है नाइमा खातून। और नाइमा खातून जो है पहले प्रिंसिपल रही है वहाँ का, है ना? ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल रही है, प्रिंसिपल के बाद इनको, है ना, यहाँ का चांसलर बनाया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है पंचायती राज दिवस, है ना? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस आप लोग समझ रहे होंगे 24 अप्रैल को मनाते हैं। अब पंचायती राज दिवस कब मनाना शुरू हुआ है? तो 1992 से इसका मनाना शुरू हुआ है ना? 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। तो ये, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 2024 का वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा क्या है? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता? तो मोहम्मद सलेम ने जीता वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इन्हें क्यों मिला है? तो गाजा और इजराइल अभी हाल में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ के लोगों की, है ना, तस्वीर लेने के लिए ये इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी जनजाति, है ना, तो सैम्पेन जनजाति है, ध्यान रखिएगा, सैम्पेन जनजाति, है ना, पहली बार मतदान में भाग लिया है। सोचिए 2024, है ना, हम लोग आजाद हुए हैं 1947, 1947 से ये जनजाति आज पहली बार, है ना, मतदान में भाग लेती है। और ये जनजाति है कहाँ का? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के बगल में द्वीप, अंडमान के बगल में द्वीप है ग्रेट निकोबार, है ना, वहाँ का जनजाति है। और हाल फिलहाल में चुनाव चल रहे हैं, आप लोगों को पता है ना? तो ये चुनाव जो है वो 1 तारीख तक, 1 जून तक लास्ट हो जाएंगे। तो अभी चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा का चुनाव है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ओपन एआई, ओपन एआई के पहले कर्मचारी, मतलब एआई बोल सकते हैं उस व्यक्ति को, है ना, कि मान ले सकते हैं कि नए, मतलब एक रोबोट है जो अपने से सोच सकता है ना, उसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपसे बात कर सकता है, आपको सोच सकता है ना? और वो कौन है? प्रज्ञा मिश्रा, उनका नाम रखा गया है प्रज्ञा मिश्रा, ओपन एआई, है ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष, है ना, का पर्यटन का ये मेजबानी कर रहा है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ध्यान रखिएगा। नेपाल के वरिष्ठ नागरिक मंत्री हैं भागवती चौधरी, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन? भागवती, नाम याद रखिएगा, भागवती चौधरी, है ना, भागवती चौधरी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि, है ना, अगला जो क्वेश्चन है, सिंट्रोना इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। सिंट्रोना इंडिया जो है एक कार की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कार की, भारतीय कार की। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एम एस धोनी है। कौन है? एम एस धोनी। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी। सिंट्रोना कार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के नए लॉर्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? कौन सा देश है जो एक मिसाइल का परीक्षण किया है? उसका नाम है लॉर्ज क्रूज मिसाइल, है ना, का परीक्षण किया, वो है उत्तर कोरिया। कौन किया है? उत्तर कोरिया, है ना। इसका मैक संख्या मतलब स्पीड, है ना, मैक संख्या होता है ना, 5 से अधिक, ध्यान रखिएगा। सीडीएस, है ना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान हाल फिलहाल में बने हैं। इसके पहले विपिन रावत थे। और किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? आधिकारिक यात्रा है ना, और वो गए हुए हैं फ्रांस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ? पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कुवैत। कहाँ? कुवैत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बासा, बासा वन ए आई है। देखिए ए आई का दुनिया में काफी नाम है क्योंकि ये मोबाइल वगैरह सारे चीज में आने शुरू हो गए। और ए आई मॉडल किसने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है सॉफ्टवेयर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। सारे कंप्यूटर वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट का जो है सिस्टम यूज होता है, तो ये सॉफ्टवेयर बनाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमडीएच और एवरेस्ट ये भारत की कंपनी है ना, मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन लगाया है ना, मसाला पर प्रतिबंध कौन लगाया है?
तो लगा है सिंगापुर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, लिख लीजिएगा सिंगापुर, है ना, किसने लगाया है, सिंगापुर ने, ध्यान दीजिएगा, है ना, किसने लगाया, सिंगापुर ने। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था थोड़ा सा लिखने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मसाला परिवहन किसने लगाया है, सिंगापुर ने, आंसर है सिंगापुर, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये आप लोग को कमेंट में जवाब देके बताना है। ये पहले क्वेश्चन बताया हुआ है कि एनएसजी के नए प्रमुख, है ना, कौन बनाए गए हैं। तो ये आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और आप लोग थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, एंड आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।